तो दोस्तों जल्दी ही सोल एंड 2 में तांगसेन की एंट्री होने वाला है। तो चलो हम सोल एंड 2 एपिसोड 96 को एक्सप्लेन करते हैं और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मास्टर जोन को दिखाया जाता है। मास्टर जोन कहते हैं हम लोग आधे दिन से चल रहे और चलते चलते काफी दूर तक पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा थक भी गए, तो चलो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और सब लोग एक साथ रहना, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो काफी ज्यादा घना है जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। तो सब लोग एक साथ रहना, कोई एक दूसरे से अलग मत होना। और जब ये सभी लोग रेस्ट कर रहे होते तो मास्टर जोन कहते हैं अगर हम कैलकुलेट करें तो बेस्ट माउंटेन के एरिया के हिसाब से और हमारे जो ट्रेवल करने की जो स्पीड है तो यहाँ तक कि हम ज्यादा तेज भी नहीं चल रहे हैं, तो जब तक कि हम वापस से लौट के एक ही जगह पर नहीं आते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन में इसके बाहर निकल जाएंगे और इस समय ज्यादा कुछ कहाँ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम सब एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर दूरी तक ही पहुंच सकते हैं। और तो और हमने खाना और वाटर सप्लाई का रास्ता भी नहीं ढूंढ सके हैं। और मास्टर जोन और कुछ आगे कह सकते हैं उससे पहले उनके काफी ज्यादा तगड़ा होश उड़ जाता है और मास्टर जोन कहते हैं आखिर वो क्या है, और हम देखते हैं यहाँ पर एक गोल्डन लाइट अपेयर हो गया होता है जो कि इन सभी को ही चारों तरफ से कवर कर लेता है। और इस चीज को देख कर मास्टर जोन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग एक दूसरे से अलग मत होना और कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम लोग हरदम तैयार रहना। और इतना कहते ही मास्टर जोन हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं इस अदीब सी लाइट ने तो एक ही बार में हम सबको ही ट्रैप कर लिया है और इसकी जो पावर है वो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं ये जो गोल्डन लाइट होता है ये सभी को ही उड़ा के एक जगह पे लेके आने लगता है और इस जगह को देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं आखिर ये जगह कैसे है। और फिर मास्टर जोन कहते हैं मैंने तो कई दफा वेस्टर्न माउंटेन को विजिट भी किया है लेकिन आज से पहले कभी भी मुझे ये जगह नहीं मिला। जिसके बाद ये जो गोल्डन लाइट होता है ये सभी को अपने अंदर ट्रैप करके वहाँ पर ले जाना लगता है और तभी एक मिस्टीरियस से आवाज आता है जो कि कहते हैं अभी तुम लोगों से मैं सवाल पूछूंगा और तुम लोगों को उसका सच सच जवाब देना ही होगा, और एक बारी तुमने झूठ बोला तो तुम लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगा। और खासकर तब जब बात इमोशन की हो तो भूल के भी कभी झूठ मत बोलना। और तभी ये लाइट इन सभी को ही सेपरेट करने लगते हैं और उसके बाद ये गोल्डन लाइट सभी को ही सेपरेट करके एक साथ कहीं उड़ा के ले जाने लगते हैं। और इस दौरान यह मन में कहता है मैंने पहले जो तांगसेट का जो पॉइजन चैप्टर को पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने उन्हें पढ़ा था और मेरे सामने ये जो जगह है उन 3 फॉरबिडन प्लेसेस में से एक है जिनका जिक्र तांगसेट के उस पॉइजन चैप्टर के बुक में हुआ है और इसे तो विलेज लैंड भी कहते हैं। और इसकी जो रैंकिंग है आइस एंड फायर इन यांग वैली से भी ज्यादा हाई है और ये उन 2 प्लेसेस के मुकाबले फर्स्ट रैंक पर आता है। और हमें जानने को मिलता है इस जगह को यिंग यांग लव क्योरिया भी कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम पे एक गॉडेस थी जिसको उसकी प्रेमी ने धोखा दिया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गम में डूब गई थी, जिसके बाद इस जगह पे एक फॉर्मेशन बन गया था। और अब ये जो गॉडेस है वो उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं जो अपने पैर को धोखा देते हैं और सिर्फ वही लोग इस जगह से जिंदा बाहर जा सकते हैं जो एक दूसरे से एकदम सच्चा वाला प्यार करते हो। और यहाँ तक कि उन्हें इससे बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर झूठ बोलेगा या चीट करेगा तो उसे अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन सर्कल बन गया होता है जिसे चारों तरफ से कई सारे प्लेटफॉर्म घेरा हुआ होता है और हर एक प्लेटफॉर्म के गोल्डन बैरियर के अंदर तांगसेक और शेक एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। और फिर वो गॉडेस कहती है तुमसे तुम्हारे पैर के बारे में पूछा जाएगा और ये जो एडवेंचर है ये अब शुरू होता है। और तभी वो गॉडेस एक लड़की से पूछते क्या तुम्हारा कोई लवर है, तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। तो वो गॉडेस कहती है अगर तुमने 3 बार के अंदर जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो लड़की डर जाती है और कहती है हाँ है। तो वो गॉडेस पूछते है आखिर वो कौन है, तो वो लड़की निंगतियान का नाम देती है। फिर वो गॉडेस निंगतियान से पूछते है क्या तुम्हारा कोई लवर है, जिस पर वो निंगतियान मना कर देते कि नहीं मेरा कोई लवर नहीं है। जिस पर वो गॉडेस कहती है लेकिन वो लड़की तो तुमसे प्यार करती है, जिस पर निंगतियान कहती है हाँ मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन हम दोनों ही लड़कियां इसलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए बस मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती हूँ। फिर वो गॉडेस कहती है अगर तुम उसे प्यार नहीं करती हो तो वो मर जाएगी, तो क्या तुम उसे प्यार करना चूज करोगे, जिस पर निंगतियान मना करते हुए कहते हैं लेकिन मैं उसके लिए मर सकती हूँ। जिसके बाद वो गॉडेस निंगतियान को एक चाकू दे देता है अपने आप को मारने के लिए। जैसे वो घोंपने वाला था अपने आप को वैसे वो चाकू गायब हो जाता है और निंगतियान टेस्ट में पास हो जाती है। फिर वो गॉडेस उस लड़की को भी चाकू दे देती है अपने आप को मारने के लिए, तो वो लड़की भी जैसे अपने आप को घोंपने वाला था चाकू तो वो भी गायब हो जाता है, तो वो लड़की भी उसके बाद टेस्ट में पास हो जाती है। जिसके बाद ब्रदर बेबे का नंबर आ जाता है। वो गॉडेस बेबे से पूछता है क्या तुम्हारा कोई लवर है, तो बेबे काफी सैडनेस के साथ कहता है कि हाँ है। तो वो गॉडेस पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो बेबे तांगिया का नाम लेता है। तो वो गॉडेस बेबे से पूछते है क्या वो यहाँ पर नहीं है, तो बेबे हाँ में जवाब देता है। और फिर वो गॉडेस बेबे से पूछता है क्या तुम अपने जान दे सकते हो उसके रिकवरी के लिए, तो बेबे उस मिस्टीरियस पर्सन से कहता है क्या तुम श्योर हो कि मेरे बलिदान से वो रिकवर हो सकती है। तो फिर वो गॉडेस तांगिया को दिखाती है और हम देखते हैं तांगिया कोने में अकेली बैठी पड़ी है और उसे देख के बेबे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर वो गॉडेस बेबे से कहता है तुमने अभी अभी कहा तुम उसके लिए अपना बलिदान दे सकते हो उसके रिकवरी के लिए, तो क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा तो नहीं है ना, और अगर तुम्हें पछतावा होता है तो तुम हार मान लो। जिस पर बेबे इमोशनल होते हुए कहता है अगर तुम उसे रिकवर कर सकते हो और पहले जैसा नॉर्मल कर सकते हो तो मेरी यादाश्त भी मिटा देना उसकी यादों में से। जिस पर वो गॉडेस कहती है चलो ठीक है तुम्हारी इस बात को भी मान लिया।
तो इस चीज के लिए बेबे उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद बेबे तांगिया को याद करते चाकू घोंपने वाला था तो वो चाकू गायब हो जाता है और फिर वो गॉडेस बेबे से कहता है तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम इस चीज में पास होते हो। लेकिन इधर बेबे अपना आपा खो देता है और चाकू के हैंडल को अपने पेट में घुसाने लगता है, पर वो ये कर नहीं पाता है। जिसके बाद बेबे अपने होश में आ जाता है और कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं वो सर्कल घूमने लगता है और फिर वो आके दाई होविंग और जियोलियो के ऊपर आके रुकता है। फिर वो गॉडेस दाई होविंग से पूछता है क्या तुम्हारा कोई लवर है? तो दाई होविंग दो नाम लेता है, एक बांकुअर का और एक जूलियो का। और फिर वो मिस्टीरियस पर्सन जूलियो से भी पूछता है क्या तुम्हारा कोई लवर है? तो वो दाई होविंग का नाम लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों भी पास हो चुके थे और फिर वो सर्कल घूमने लगता है और बांकुअर के ऊपर आकर रुकता है। और फिर वो मिस्टीरियस पर्सन बांकुअर से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई लवर है या तुम किसी से प्यार करती हो? जिस पर बांकुअर लवर के लिए मना कर देती है और प्यार के लिए हाँ कर देती है। जिस पर वो गॉडेस पूछते है आखिर वो कौन है? तो बांकुअर यूहो का नाम लेती है और बांकुअर के जवाब को सुनकर यूहो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मैं इतना अच्छा और इतना काबिल कैसे हो सकता हूँ कि मैं इसके दिल को जीत सकूं। जिस पर वो गॉडेस बांकुअर से कहता है क्या वो तुमसे प्यार करता है? जिस पर बांकुअर ना में जवाब देती है। जिस पर वो गॉडेस उससे कहती है क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? जिस पर बांकुअर हाँ में फिर से जवाब देती है। जिस पर वो गॉडेस बांकुअर से कहते हैं दाई होविंग ने भी कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस पर बांकुअर मना कर देती है। तो फिर ये आवाज उससे पूछते है अगर तुम्हें वापस से चूज करने का मौका दिया जाए तब भी क्या तुम दोबारा ऐसे यूहा को ही चूज करोगे? जिस पर बांकुअर फिर से हाँ में जवाब देती है। तो ये गॉडेस बांकुअर से वजह पूछती है और यहाँ सुनकर बांकुअर इमोशनल हो जाती है और वो कहती है वैसे तो मुझे इस फीलिंग से नफरत है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन ये जो प्यार करने वाली फीलिंग है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ प्यार ही मुझे काफी अलग बना देती है। जिस पर वो गॉडेस बांकुअर से कहता है क्या तुम उसके लिए अपनी जान दे सकती हो? जिस पर बांकुअर उसे कहते कि हाँ मैं पहले भी ये कर चुकी हूँ और दोबारा भी मैं यही करूंगी। और इस बात को सुनकर यूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है बांकुअर ने कहा है उसने अपनी जान मेरे लिए देने की कोशिश पहले भी करी है, लेकिन आखिर मुझे क्यों इस बारे में कुछ पता नहीं है। जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन बांकुअर से कहती है अगर तुम अभी अपनी जान दे देती हो तो वो जिंदा रह सकता है, तो क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? जिस पर बांकुअर उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है तुम ये बकवास करना बंद करो, मैं ये कर सकती हूँ। जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन उसे कहता है तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन तुमने जो भी कहा सच कहा है तो तुम इस टेस्ट पे पास होते हो। जिसके बाद यूहो का नंबर आता है तो यूहो से वो गॉडेस पूछते है क्या तुम्हारा कोई लवर है? तो दोस्तों अगर तुम लोग चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आ जाए तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।